हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कोलॉइड्स और कोलॉइड्स सॉल्यूशंस। ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर हैं। आपने डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स ऑब्जर्व भी किए हैं और देखे भी हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क, ब्लड, इंक, जेलीज, बटर, फॉग, स्मोक, पेंट सॉल्यूशंस, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन कोलॉइड सॉल्यूशंस के अंदर आते हैं। तो कोलॉइड सॉल्यूशंस का ऐसा क्या फीचर है? कोलॉइड सॉल्यूशंस बच्चों, इनमें जो पार्टिकल साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की होती है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द कोलॉइड सॉल्यूशंस? मिक्सचर्स, सबसे पहले तो यहाँ डाल लीजिए, दीज आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर। दीज आर heterogeneous mixtures. Then mixtures in which particle size is between 1 nanometer to 100 nanometer is called colloids or colloidal solutions. बच्चों, नैनोमीटर को आप लास्ट क्लासेस में मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट करना बता दिया था। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁷ सेंटीमीटर। देन सेकेंड इज 100 नैनोमीटर, दैट इज 10⁻⁷ मीटर, क्योंकि यहाँ पर 100 नैनोमीटर है, 100 नैनोमीटर है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये -7 मीटर होगा। देन इसको सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁵ सेंटीमीटर। दैट मीन्स आपकी जो साइज रेंज है फॉर कोलॉइड सॉल्यूशन, साइज रेंज फॉर कोलॉइड्स कितनी हो गई? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर टू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। क्लियर? तो अगर पार्टिकल साइज इस रेंज में आती है तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो कोलॉइड सॉल्यूशंस होते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर रेंज है वो वाइड है, दैट मीन्स यहाँ पर 10⁻⁵ सेंटीमीटर के अराउंड भी हो सकते हैं पार्टिकल, और 10⁻⁵ और 7 दोनों के अराउंड हो सकते हैं। तो अगर 7 के अराउंड जाते हैं तो इसका मतलब वो ट्रू सॉल्यूशंस के पास आते हैं, और अगर -5 सेंटीमीटर में जाते हैं तो इसका मतलब वो सस्पेंशन के आसपास आ जाते हैं। तो पार्टिकल साइज स्मॉल से लेकर लार्ज तक हो सकती है। तो ये हो गए हमारे कोलॉइड सॉल्यूशन। चलिए अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशंस। तो कोलॉइड सॉल्यूशंस के बच्चे 2 टाइप के कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल solutions. First is dispersed phase and second is dispersion medium. अब बात करें हम फर्स्ट फेज की। व्हाट इज डिस्पर्स्ड फेज? डिस्पर्स्ड फेज, अगर बच्चों आप ट्रू सॉल्यूशंस को रिकॉल करेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन हमने बनाया था बाय मिक्सिंग सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट वो है जो कम अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट में होता है, एंड सॉल्वेंट वो था जो लार्ज अमाउंट में होता है। सिमिलरली यहाँ पे वही कंडीशन अप्लाई होती है। अब जिसको हम कम अमाउंट में ले रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज।
the component which is present in less amount, like solute in true solutions, and dispersed in a medium, is called dispersed phase। यानी यह जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह कलेक्ट नहीं होते हैं, ये जो भी सॉल्यूशन या मिक्सचर हमने बनाया है उसके अंदर डिस्पर्स्ड मीन्स बिखरे हुए रहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। नाउ सेकंड इज डिस्पर्जन मीडियम। सेकंड इज डिस्पर्जन मीडियम। अब मीडियम है यहाँ पर, ये लाइक सॉल्वेंट होता है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। द कंपोनेंट which is present in large amount, like solvent in true solution, and in which dispersed phase is distributed, is called dispersion medium। Now you can write colloids equal to dispersed phase plus dispersion medium, और इन्हीं के बेसिस पे बच्चों आगे जाकर हम कोलोइड सॉल्यूशंस को क्लासीफाई करेंगे। बट फर्स्ट हम इनके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे कि कोलोइडल प्रॉपर्टीज़ के पास ऐसी कौन से स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि ट्रू सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस के पास नहीं होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइड्स। तो सबसे पहले तो बच्चों फीचर जो है वो हेट्रोजीनस होते हैं। colloids are heterogeneous। ये क्या हो गया इनका नेचर, क्लियर। अब हम बात करें हेट्रोजीनस नेचर की, तो कोलोइड सॉल्यूशंस के डिफरेंट एग्जांपल्स जैसा कि मैंने बताया है, मिल्क, ब्लड, सोप सॉल्यूशन, इंक या पेंट। अब बात करें हम सोप सॉल्यूशन की, तो डिटर्जेंट को जब हम वाटर में डिसोल्व करते हैं और उसका सॉल्यूशन बनाते हैं यानी उसका कोलोइड सॉल्यूशन बनेगा। अब बच्चों उसको जब हम वॉच करते हैं तो वो हमें ट्रांसपेरेंट नज़र नहीं आता, दैट मीन्स ये ट्रांसल्यूसेंट होता है। बट यहाँ पर आप अगर सॉल्वेंट पार्टिकल्स तो वाटर के हैं तो वो विजिबल नहीं होंगे, यानी लिक्विड एज ए होल आप देख सकते हैं। अब बात करें हम सॉल्यूट की, यानी जो हम डिटर्जेंट हमने डिसोल्व किया था उसके पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते। अब अगर इस सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए हम स्टैंड कर दें तो ये सेटल डाउन भी नहीं होता, और अगर हम फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर करें तो आपको फिल्टर पेपर के ऊपर एज ए रेजिड्यू सोप के मॉलिक्यूल्स नहीं मिलते। ये सारी प्रॉपर्टीज़ बच्चों किस में आती है, ट्रू सॉल्यूशन पे। दैट मीन्स इन प्रॉपर्टीज़ में ये रिजेंबल करता है ट्रू सॉल्यूशंस को।
यानी आप देखकर इसको नहीं बता सकते कि ट्रू सॉल्यूशन है या कोलॉइड सॉल्यूशन है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज़ तो ट्रू सॉल्यूशन से मैच करती हैं। बट इसी सॉल्यूशन के अंदर जब हम लाइट पास करते हैं तो ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, या फिर हम इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हम पार्टिकल्स को वहाँ देख सकते हैं। इसी तरह से जो ब्लड है वो भी एक कोलॉइड सॉल्यूशन है। कोलॉइड सॉल्यूशन लिक्विड प्लस जो ब्लड पार्टिकल्स है उसका होता है। हम इसमें जो ब्लड पार्टिकल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसको हम नहीं देख पाते, बट जब इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में तो वहाँ पार्टिकल्स विजिबल होते हैं। तो इस तरह से नॉर्मल नेक्ड आइज से हम दोनों फेज को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, बट कुछ कंडीशंस में यानी कुछ इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम पार्टिकल्स को देख पाते हैं। तो दिखने में ये जो है होमोजीनियस टाइप के लगते हैं, बट एक्चुअली ये होते हैं हेटेरोजीनियस। दैट मीन्स यू कैन राइट these solutions appears like homogeneous in यहाँ लिख लीजिए homogeneous sometimes but actually these are heterogeneous। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी नेचर की हो गई। नाउ कम टू द सेकेंड फीचर, दैट इज विजिबिलिटी। यानी ये विजिबल है या नहीं पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल्स आर इनविजिबल, पार्टिकल्स आर इनविजिबल बाय नेक्ड आइज, बट कैन बी सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो ये इनकी विजिबिलिटी हो गई। नेक्स्ट साइज, साइज वी हैव डन ऑलरेडी, बट यू कैन राइट हियर ऑल्सो साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। Now next feature, next is 1, 2, 3, fourth feature, colloidal solutions shows Tyndall effect. Tyndall effect. And what is Tyndall effect? We will discuss in next class. 5 colloidal solutions show Brownian motion and electrophoresis and कोएगुलेशन। अब ये प्रॉपर्टीज क्या है इनको हम लेटर डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट फीचर, नेक्स्ट डू नॉट सेटल डाउन on standing for some time। तो बच्चों ये इनके फीचर्स हैं। नेक्स्ट है फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर भी नहीं कर सकते। कैन नॉट फिल्टर बाय
ए नॉर्मल फिल्टर पेपर but can be separated by semi-permeable membrane। यानी नॉर्मल फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं होंगे क्योंकि जो पार्टिकल साइज होती है दैट इज लेस देन पोर साइज ऑफ फिल्टर पेपर, तो उसमें से पास ये हो जाते हैं। बट यहाँ जो सस्पेंशन है वो मोर देन 100 नैनोमीटर होते हैं, तो वो पास नहीं हो पाते, तो उनको हम फिल्टर कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसको बोलते हैं, वो हम कर सकते हैं बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी जो कि सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी सेमी परमिएबल होती है, तो उससे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर? और हम बात कर रहे थे सेटल डाउन की। नॉर्मली ये सेटल डाउन नहीं होते हैं क्योंकि स्टेबल होते हैं, इसका मतलब स्टेबल है, बट इनको अनस्टेबल बनाया जा सकता है विद बाय यूजिंग सम मेथड्स, जिससे कि ये अनस्टेबल होकर जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये हमारी कोलॉइड सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने डिस्कस कर ली है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमने बच्चों देख ली है। अब यहाँ पर एक और डाल लीजिए आप, दीज आर ट्रांसल्यूसेंट। क्लियर? अब यहाँ पर अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, ब्राउनियन मोशन वी हैव डन इन लास्ट चैप्टर। zigzag और random motion of particles is known as Brownian motion। तो zigzag और random motion of particles, और particles कौन से हमारे पास यहाँ पर हमारे पास colloid particles हैं, तो motion of colloidal particles is known as Brownian motion। This motion was discovered first Robert Brown, that's why after the name of scientist is known as the Brownian motion। Now the reason behind it, this is due to collision of colloidal particles with colloidal medium, or we can say dispersion medium। कोलिजन मीन्स टक्कर, यानी जब फेज के पार्टिकल्स मीडियम के पार्टिकल्स को हिट करते हैं तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्राउनियन मोशन हमने स्टडी किया था, जिगजैग और रैंडम मोशन, दैट मीन्स हम अगर डायग्राम बनाएं तो इस तरह का किसी भी डायरेक्शन में आप डायग्राम बना सकते हो। दिस मोशन यहाँ पार्टिकल्स अगेन एंड अगेन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो ये जो डायरेक्शन चेंज करता है दिस मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स को डिफरेंट डायरेक्शन से, या तो पार्टिकल या उसको डिफरेंट डायरेक्शन से कोलिजन होता है, हिट करते हैं दूसरे पार्टिकल्स, जिससे कि अपने वो डायरेक्शन चेंज करता है, एंड दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। नेक्स्ट प्रोसेस है बच्चों कोएगुलेशन। कोएगुलेशन ये जो टर्म है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है आपके सामने। अब हमने लास्ट ये स्टडी किया था कि जो कोलॉइड सॉल्यूशंस है वो स्टेबल होते हैं, वो सेटल डाउन नहीं होते, या फिर हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम कोलॉइड सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं बाय दिस मेथड। तो क्या है ये मेथड? द प्रोसेस ऑफ
the process of separation of colloidal solutions by addition of small amount of an electrolyte. Clear? For example, sodium chloride, barium chloride, या फिर फेरिक क्लोराइड। तो हमारे पास जो कोलोइड सॉल्यूशन है उसके अंदर हम अगर ये इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें तो उसके जो पार्टिकल्स हैं यानी जो डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट आउट हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल जब हमें कट लग जाता है और एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग होती है, एग्जाम्पल the excess of bleeding due to cut can be stopped by using alum और फेरिक by using alum और फेरिक क्लोराइड। जनरली आपने देखा होगा कि हम जब हमारे घर में कोई कट लग जाता है तो हमारे पास उस टाइम ब्लीडिंग जो हो रही है, ब्लड बाहर आ रहा है, उसको स्टॉप करने के लिए, इमीडिएट स्टॉप करने के लिए हमारे पास जो एलम है, जिसको आम बोलचाल में हम एक डेली लाइफ लैंग्वेज में फिटकरी भी बोलते हैं, उसको रब करने से वहाँ ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो ब्लड क्या है हमारे पास कोलोइड सॉल्यूशन है, उसका कोगुलेशन हो जाता है, तो एक नेटवर्क बन जाता है जिससे एक्सेस ऑफ ब्लड है वो वैन से बाहर नहीं निकलता है। तो यहाँ पर ब्लड के कोगुलेशन होने से इमीडिएट हम ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। और वहाँ क्या यूज़ करते हैं, एलम यानी फिटकरी या फिर फेरिक क्लोराइड हम यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ नोन एज द कोगुलेशन।